एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर अगर आप कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपकी रीच अब बढ़ने वाली है क्योंकि गूगल अब इन सब का कंटेंट भी गूगल डिस्कवर में दिखाने वाला है। गूगल का कहना है कि अब डिस्कवर में आर्टिकल्स के साथ साथ वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखाई देंगी और आज से ही आप अपनी डिस्कवर फीड को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं क्योंकि डिस्कवर में अब आप पब्लिशर्स और क्रिएटर्स को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अपने फेवरेट क्रिएटर का हर तरह का कंटेंट डिस्कवर में दिखाई देगा, भले ही वो आर्टिकल्स हो, उसकी एक्स की पोस्ट हो, इंस्टाग्राम की वीडियोस हो, कुछ भी हो। तो गूगल का कहना है कि वो पब्लिशर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस के साथ सर्च में भी कनेक्ट करने का मौका दे रहा है। यानी पहले क्या था कि पहले क्रिएटर्स जहां पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते थे, वहीं अब डिस्कवर के जरिए वो सर्च के अंदर भी अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। और अभी रिसेंटली गूगल ने जो है टॉप स्टोरीज में प्रेफर्ड न्यूज सोर्सेज का सेक्शन भी ऐड किया है। हालांकि ये बड़े न्यूज वेबसाइट्स के लिए है, छोटे जो ब्लॉगर्स या पब्लिशर्स हैं उनको इससे फायदा नहीं होगा, बड़ी वेबसाइट्स को इससे फायदा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल की। तो गूगल से मिलने वाले ऑर्गेनिक ट्रैफिक से जब आपकी वेबसाइट 28 डेज में 50 क्लिक्स तक पहुंच जाती है तो गूगल आपको एक ईमेल भेजता है जिसमें आपकी अचीवमेंट रिपोर्ट होती है। इसके बाद भी गूगल पिछले 28 दिनों में आपने जितने क्लिक्स अचीव किए उसकी रिपोर्ट आपको भेजता रहता है। अब इस रिपोर्ट के लिए आपको गूगल के मेल या नोटिफिकेशन का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब ये रिपोर्ट सर्च कंसोल में भी आपको मिल जाएगी। ये जो अचीवमेंट रिपोर्ट है ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहला रहेगा इन प्रोग्रेस, यहाँ आपको वो माइलस्टोन दिखता है जिस पर आप अभी वर्क कर रहे हैं और पिछले 28 दिनों के ट्रैफिक के साथ कंपैरिजन और कुछ सक्सेस टिप्स भी इसमें मिलते हैं। दूसरा है अचीव्ड, यहाँ आपके सारे कंप्लीटेड माइलस्टोन बैजेस के साथ शो होंगे जिन्हें आप डिटेल में भी देख सकते हैं। तो ये फीचर एक्चुअली मोटिवेशन देने के लिए है ताकि आप क्लियरली देख सकें कि आपकी एसईओ और कंटेंट एफर्ट्स कहां तक पहुंच पाई हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सर्च कंसोल ओपन करें, अपने अचीवमेंट पेज को जरूर चेक करें। सैमरश ने हाल ही में सर्च इंजन लैंड को अक्वायर किया था और अब सैमरश के कॉम्पिटिटर एसईओ टूल एरेफ ने डिटेल्ड डॉट कॉम और उसके फेमस डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन को अक्वायर कर लिया है। इस डील के साथ डिटेल्ड के फाउंडर ग्लेन एल्सोप अब एरेफ की टीम ज्वाइन कर रहे हैं जहां वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काम करेंगे। इस एक्विजिशन में डिटेल डॉट कॉम वेबसाइट, उसका जो पॉपुलर एसईओ एक्सटेंशन है और कुछ छोटे बड़े डोमेन्स और टूल्स भी जो हैं वो एरेफ का पार्ट बन जाएंगे। डिटेल डॉट कॉम 2020 में लॉन्च हुआ था और अपनी डीप एसईओ रिसर्च और प्रैक्टिकल टिप्स की वजह से काफी पॉपुलर हुआ। पिछले एक साल में इस साइट पर लगभग 9.7 लाख यूनिक विजिटर आए हैं और वहीं डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन को क्रोम पर 4 लाख से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और फायरफॉक्स पर भी इसको हजारों लोग यूज करते हैं। ये एक्सटेंशन एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये एक ही पैनल में इंपॉर्टेंट चीजें दिखाती है, जैसे कि टाइटल हो गया, मेटा टैग हो गया, हेडिंग्स हो गया, robot.txt डायरेक्टिव हो गया, स्कीमा मार्कअप हो गया, स्टेटस कोड और काफी कुछ जो है वो एक ही टैब में आपको मिलता है। अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इसमें नो फॉलो लिंक हाईलाइट, एचरेफ लैंग चेक करना, पीपल आल्सो आस्क रिजल्ट निकालना और यूजर एजेंट स्विच करके साइट को गूगल बोर्ड की तरह देखना, ये सारे फीचर हैं। तो लेकिन क्या एरेफ के अंडर आने के बाद ये एक्सटेंशन पेड हो जाएगा? तो ग्लेन का कहना है कि ये एक्सटेंशन जो है वो पूरी तरह फ्री रहने वाला है और अगर फ्यूचर में कोई प्रीमियम फीचर आते भी हैं तो एग्जिस्टिंग फीचर वैसे ही बने रहेंगे, यानी फ्री बने रहेंगे और एक्सटेंशन का नाम भी वही रहेगा, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। बस अब ब्रांडिंग जो होगी वो डिटेल्ड एंड एरेफ ब्रांड के नाम से होगी। तो एरेफ के लिए एक्विजिशन एक स्मार्ट मूव है क्योंकि अब उनके पास एक हाई यूजेस ब्राउजर एक्सटेंशन और रिसर्च ड्रिवन कंटेंट ब्रांड दोनों है। इससे एसईओ प्रोफेशनल्स को और भी तेज और एडवांस फीचर जो है मिल सकते हैं और एरेफ भी अब जो सैमरश के कंपैरिजन में आगे एक तरह से खड़ा हो गया क्योंकि उनके पास भी एक पॉपुलर वेबसाइट है। एआई ओवरव्यू से वेबसाइट पर आने वाला ट्रैफिक गिरता जा रहा है जिससे छोटे ब्लॉगर्स और न्यूज पब्लिशर्स को तो भारी नुकसान हुआ ही है, वहीं बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी अब परेशान होने लगे हैं।
जिसका बड़ा कारण ये है कि चैट जीपीटी ने कुछ बड़े मीडिया हाउसेस से डील कर ली, लेकिन शायद मेरे हिसाब से, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा, गूगल ने अभी तक ऐसी कोई डील नहीं की है। और यही कारण है कि पहले चेक कंपनी ने फरवरी में गूगल के खिलाफ एक केस किया था, और अब पेंस्के मीडिया, जो कि रोलिंग स्टोन, बिलबोर्ड्स और वैरायटी जैसी मैगजीन्स का ओनर है, उसने गूगल पर एक मुकदमा ठोक दिया है। पेंस्के का कहना है कि गूगल अपने एआई ओवरव्यूज में उनकी जर्नलिज्म का इस्तेमाल करता है बिना परमिशन और बिना कोई पेमेंट दिए। इस वजह से उनकी साइट्स की ट्रैफिक और रेवेन्यू दोनों पर जो है वो बहुत बैड इफेक्ट पड़ा है। हालांकि पेंस्के अकेला ऐसा पब्लिशर नहीं है। इससे पहले मेल ऑनलाइन ने भी ये रिपोर्ट किया था कि एआई ओवरव्यूज आने के बाद उनकी सीटीआर लगभग 56% तक गिर गई है। और पेंस्के का कहना है कि उनकी एफिलिएट रेवेन्यू भी 2024 के एंड तक जो है 1/3 जो है वो कम हो गई है। लेकिन गूगल का डिफेंस जो है वो थोड़ा अलग है। गूगल कहता है कि एआई ओवरव्यूज सर्च को और हेल्पफुल बनाते हैं और यूजर्स को ज्यादा साइट्स तक पहुंचाते हैं। गूगल एग्जीक्यूटिव्स का ये भी कहना है कि वो पुराना 10 ब्लू लिंक्स वाला मॉडल अभी नहीं छोड़ रहे हैं। बस अब लोग सिर्फ लिंक्स नहीं बल्कि डायरेक्ट आंसर्स और समरीज को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि सच क्या है? स्टडीज दिखाती हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक गिरता जा रहा है। ऑर्गेनिक रिजल्ट जो है वो एड्स, स्निपेट्स और एआई समरीज के नीचे दब कर रह गए हैं। और साफ है कि गूगल यूजर की डिमांड सिर्फ फुलफिल नहीं कर रहा बल्कि खुद ही यूजर बिहेवियर को एक तरह से शेप भी कर रहा है। ये लॉसूट सिर्फ पेंस्के वर्सेस गूगल की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री के फ्यूचर का सवाल है। अगर एआई ओवरव्यूज इसी तरह से बढ़ते रहे तो क्या पब्लिशर्स का जर्नलिज्म सरवाइव कर पाएगा? आपको क्या लगता है कि गूगल सच में कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करेगा या एआई मॉडल के नाम पर अपने डोमिनेशन को बढ़ाता जाएगा? और छोटे पब्लिशर्स का आखिरकार क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एमरश और एक्यूरेंकर ने ब्लॉग पोस्ट लिखकर ये बताया है कि गूगल ने सर्च रिजल्ट में एक बड़ा चेंज कर दिया है, जिससे कीवर्ड ट्रैकिंग बुरी तरह से अफेक्टेड हुई है और ये एडवांस टूल्स भी अब सही से कीवर्ड की रैंकिंग नहीं बता पा रहे हैं। सैमरश और एक्यूरेंकर दोनों ने कहा है कि टॉप 10 या टॉप 20 रिजल्ट तक तो वो ठीक से ट्रैक कर पा रहे हैं और ये रैंकिंग अभी सही है, लेकिन आगे की रैंकिंग जो है उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर ये सारी गड़बड़ हुई क्यों है? देखिए, इसके पीछे गूगल का एक बड़ा चेंज है। पिछले हफ्ते गूगल ने चुपके से एक फीचर हटा दिया, जिसके बाद अब आप सर्च रिजल्ट में 100 रिजल्ट्स पर पेज नहीं देख सकते, यानी कि एक ही पेज पर 100 रिजल्ट नहीं देख सकते। पहले लोग यूआरएल के अंदर एंड नंबर NUM लिखकर और इक्वल टू 100 ऐड करके 100 रिजल्ट्स देख पाते थे। तो ये खासकर जो थर्ड पार्टी रैंक ट्रैकिंग टूल्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्हें एक ही क्वेरी के अंदर 1 से लेके 100 तक का डेटा मिल जाता था। लेकिन अब वही डेटा निकालने में उन्हें 10 गुना ज्यादा कॉस्ट लग रही है और इस चेंज का सीधा असर जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स पर पड़ रहा है। तो कई पॉपुलर टूल्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैमरश और एक्यूरेंकर ने बताया है, और उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्टिंग अभी एक्यूरेट नहीं है और वो वर्क अराउंड पर काम कर रहे हैं। और कुछ टूल्स ने अभी स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट देखकर भी पता चलता है कि डेटा मिसिंग है या फिर बिल्कुल ऑफ है। सिर्फ यही नहीं, गूगल सर्च कंसोल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कई लोगों को गलत डेटा दिखा रही है। तो एसईओ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेस्कटॉप इंप्रेशन में अचानक काफी गिरावट दिख रही है, जिससे एवरेज पोजीशन अचानक जो है ऊपर चला गया है। तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर अपने जीएससी में इंप्रेशन ड्रॉप आप देख रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो सवाल ये है कि गूगल ने ये चेंज किया क्यों है? क्या ये कोई बग है या फिर ये फीचर परमानेंटली हटा दिया गया है, या स्क्रैपर्स को रोकने के लिए ये गूगल का कोई नया तरीका है? अभी तक गूगल की तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। बस इतना कहा गया है कि फिलहाल एसईओ प्रोफेशनल्स को अपने रैंकिंग और ट्रैफिक डेटा एनालाइज करते टाइम जो है एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्यूए सेक्शन इंडिया में दिखाई नहीं देता था और चेक करने पर यह पता चला कि इंडिया में स्पैम की वजह से इसे हटा दिया गया था। लेकिन दूसरे कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके में ये अभी भी अवेलेबल है। पर अब आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि गूगल सभी जगह से क्यूए यानी क्वेश्चन आंसर का फीचर गायब करने जा रहा है। तो इस साल की शुरुआत में हमने देखा कि गूगल लोकल क्यूए फीचर कई जगह से धीरे धीरे हटा रहा था, और अब गूगल ने ऑफिशियली मेल भेजकर ये कंफर्म कर दिया है कि माय बिजनेस क्यूए एपीआई को वो बंद करने जा रहा है।
गूगल ने कहा है कि 3 नवंबर 2025 से ये एपीआई जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। मतलब उस डेट के बाद आप इस एपीआई से नए क्वेश्चन आंसर जो है रीड या पोस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि गूगल ने ये भी कहा है कि वो अभी क्यूए फंक्शनैलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को अपडेट करने की प्रोसेस में है। तो थोड़ा ये ब्लरी है, यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्यूए फीचर कंप्लीटली हटाया नहीं जाएगा और कुछ नए डिजाइन या नए तरीके से वापस आ सकता है। तो इसके बारे में अभी फिलहाल क्लियरली कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो यूजर और बिजनेसेस अपने पुराने क्यूए डेटा और रिपोर्टिंग को जो देखना चाहते हैं वो एपीआई से देख सकते हैं, और तब तक देख सकते हैं जब तक एपीआई ऑफिशियली बंद नहीं हो जाती।